अब इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय सौर समीकरणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बात की सर, ये सौर समीकरण है क्या? वैसा समीकरण जो हर एक परिस्थिति में सत्य हो उसको कहा जाता है सौर समीकरण या सौर समीकरण। जैसे बीजगणित में आप पढ़े होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यह एक बीजगणितीय सौर समीकरण। उसी प्रकार से त्रिकोणमितीय सौर समीकरण 3 होता है। पहला होता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 आता है। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा आता है। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा आता है। अब कैसे ही आता है, इसको अगर प्रमाणित करना हो, प्रूफ करना हो, तो देखिए पहला समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। यहाँ एलएचएस में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस कोण का साइन, तो इसका लंब है ए बी और कर्ण है ए सी, तो साइन का वैल्यू ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर होगा। और कॉस का वैल्यू हो जाएगा आधार बाई कर्ण, आधार है बी सी, कर्ण है ए सी, स्क्वायर करेंगे हम तो ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब दोनों जगह दोनों भिन्न का हर समान है तो अंश को जोड़ दिया जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और समकोण त्रिभुज में दो भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, अर्थात ये ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और ए सी स्क्वायर में ए सी स्क्वायर से भाग देंगे, ये आएगा 1, ये आपका RHS है। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। अब इसके आधार पे पहला सौर समीकरण के आधार पे दो रिजल्ट आता है। पहला आता है सर साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट RHS में जाए, स्क्वायर RHS में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। इस प्रकार से साइन थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आता है और कॉस थीटा का वैल्यू स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है। इस बेसिस पे एक क्वेश्चन है यहाँ कि साइन 37 डिग्री का वैल्यू दिया है P और आपको निकालना है कॉस 37 का। सबसे पहला बात यहाँ आप कंफर्म हो लेंगे कोण समान है ना, तभी जाके सौर समीकरण लगेगा। अब ऐसा नहीं कि साइन 30 डिग्री हो और कॉस 40 डिग्री हो, उस पर आप लगा दीजिए। तो यहाँ कॉस 37 है तो कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। थीटा का वैल्यू यहाँ 37 है तो साइन स्क्वायर 37 हो जाएगा। और साइन स्क्वायर 37 का वैल्यू P है तो ये 1 माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा। इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब हम लोग दूसरे सौर समीकरण को प्रमाणित करते हैं। यह क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा होता है। कैसे होता है इसको देखना है। तो यहाँ LHS में देखिए क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस कोण का tan, और tan होता है लंब बाई आधार, ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर। अब ये होगा 1 प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ये देखिए बी सी इंटू 1 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होगा अब बाई बी सी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर। अब इस कोण के लिए ए सी है कर्ण और बी सी है आधार, और कर्ण बाई आधार के अनुपात को हम लोग कहते हैं सेक, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से देखिए ये सिद्ध हो गया। अब इस पे क्या क्या आता है, अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 को इधर भेजिएगा तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और स्क्वायर को भेजेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। यदि सेक थीटा का वैल्यू निकालना है तो केवल स्क्वायर रूट को इधर भेज दीजिए, यह आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो ये आ जाएगा 1। ये टेन स्क्वायर को इधर भेजेंगे, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1। अब जैसे ये एक क्वेश्चन है कि आपको मान ज्ञात करना है 8 सेक स्क्वायर माइनस 8 टेन स्क्वायर थीटा का, इसका आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए दोनों जगह 8 है, 8 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
अभी अभी हमने देखा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो इसके जगह पे हम 1 ले सकते हैं। अब 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम लोग तीसरे सर्व समीकरण को देखते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको प्रमाणित करते हैं, इसके एलएचएस में है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस इस कोण का कॉट, कॉट होता है आधार बाई लंब, अर्थात आधार यहाँ बीसी है, लंब यहाँ ए बी है, बीसी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस बीसी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर होता है ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब इस कोण थीटा के लिए ए सी है कर्ण, ए बी है लंब, कर्ण और लंब का अनुपात जो होता है उसको कॉसेक कहते हैं, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया जो हमारा आरएचएस है। इस प्रकार से ये भी सिद्ध हो गया। अब देखिए इससे क्या क्या रिजल्ट आता है। कॉट थीटा का अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 को इधर भेजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ कॉट थीटा पर स्क्वायर है जो इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। यदि आप कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो केवल स्क्वायर को इस साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालते हैं, अर्थात इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ केवल क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इस फॉर्मूला के बेस पे यहाँ एक क्वेश्चन है कि 8 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉट स्क्वायर थीटा का आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है। 8 लेंगे कॉमन तो यहाँ बचेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका वैल्यू जो है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का वैल्यू होता है 1, तो 8 1 जा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।